नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उत्तर प्रदेश के एक जिला, एक उत्पाद से संबंधित जो भी डिस्ट्रिक्ट थे, पूरे अपने 75 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है? तो हर जिले से कुछ ना कुछ एक उत्पाद था जो कि वहाँ का फेमस था, तो वो मैंने पूरा आपको बताया था, ठीक है? एज़ अ ट्रिक बताया, समझ सकते हैं आप या फिर जो भी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप एक्सेस कर लें प्लेलिस्ट और जाके वीडियो देखें, ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखें, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से रिलेट कर पाएँगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाने हैं, ठीक है? किसी भी एग्ज़ाम में चाहे अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो भी, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी या फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं तो वो वहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये तो कन्फर्म ही है, ठीक है? उसी संदर्भ में आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ प्रमुख शोध संस्थान, ठीक है? इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। विस्तृत क्या मतलब कि कौन सा संस्थान कहाँ पे स्थित है, किस स्थान पे स्थित है, इस बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें तथा कैसा लग रहा है हमारा ये प्रयास कमेंट करके अवश्य बताएँ, ठीक है? और मिलते हैं आपसे मतलब कमेंट कर लें और तथा वीडियो देखो जाके लास्ट तक, ठीक है? लास्ट तक देखिएगा। बात करते हैं भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान। विष यानी विष होता है जहर, ठीक है? ध्यान रखिएगा, विष होता है जहर, तो जहर अनुसंधान संस्थान लखनऊ हो जाएगा हमारा, ठीक है? वहीं बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है? ये भी हमारा लखनऊ हो जाएगा। कुल मिला के आप इसको इस तरीके से रिलेट कर पाएँगे, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ, ठीक है? तो इसको आप इस तरीके से, जैसे कि विष है, विष यानी जहर, जहर का भी जो संस्थान है वो लखनऊ हो जाएगा। फिर वनस्पति का संस्थान, वो भी लखनऊ है। औषधि, औषधि होती है यानी कि दवाई, केंद्रीय दवाई का जो अनुसंधान है वो भी लखनऊ, ठीक है? उसके बाद इंग्लिश में अगर जाते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, मतलब ये मेडिकल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, यानी कि ये पौधों वगैरह से संबंधित हो जाएगा, ये भी लखनऊ में है, ठीक है? इसके बाद में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो चीनी वाला भाई कानपुर हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, कानपुर के लोगों की जो लैंग्वेज है अगर आप वो देखें तो बहुत ही प्यारी रहती है, मतलब कहीं अगर वो बोले ना तो वो अलग ही मतलब मिठास ही अलग हो जाती है, तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कानपुर है तो मतलब चीनी रहेगी, ठीक है? उसके बाद में अगर बात करते हैं इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, तो ये लखनऊ हो जाएगा। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ, ठीक है? इसको इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए, जो मोस्टली कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, ये इसमें से अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजिकली या तो लखनऊ में मिलेंगे या कानपुर में मिलेंगे या फिर नोएडा में मिलेंगे, ठीक है? तो कानपुर में तो है नहीं और नोएडा में भी नहीं है इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ठीक है? तो वो कहाँ पे हो जाएगा? आपका लखनऊ में, ठीक है? अब बात करते हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, तो ये भी आपका लखनऊ हो जाएगा। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ। भारतीय पशु चिकित्सा कह सकते हैं कि ये हॉस्पिटल टाइप का रह सकता है या फिर कुछ भी रह सकता है, ठीक है? तो यानी पशु चिकित्सा से संबंधित था, जो पक्षी वाला रहेगा, ठीक है? या बर्ड्स से संबंधित रहेगा, यानी कि जो उड़ने वाले पक्षी रहते हैं उनसे, तो ये दोनों रहेंगे आपके बरेली में। तो ये इज्जत नगर जहाँ पे लिखा, तो इज्जत नगर कहाँ पे है? बरेली में, ठीक है? वहीं बात करते हैं न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, तो न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान ये भी आपका लखनऊ में। कैसे आप किसको रिलेट कर पाएंगे? जैसे न्यायिक प्रशिक्षण है तो जैसे आपको पता होगा कि हमारा खंडपीठ, जैसे हमारा जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, वो प्रयागराज में है, लेकिन उसका जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है। तो खंडपीठ में क्या उसकी मतलब प्रैक्टिस वगैरह रहती है, तो वो लखनऊ हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हाई कोर्ट में क्या न्याय ही तो मिलता है, तो उसकी प्रैक्टिस जो करते हैं वकील वो कहाँ पे करेंगे? वो हाई कोर्ट में ही करेंगे। तो हाई कोर्ट का एक तरीके से कह सकते हैं कि खंडपीठ लखनऊ रहेगी। तो न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ। वही बात करें अगर अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, ये भी आपका लखनऊ में हो जाएगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिकल रिसोर्सेज, मतलब कि ये मछलियों से संबंधित रहेगा, ये भी आपका लखनऊ हो जाएगा। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका हापुड़ हो जाएगा। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका हापुड़, ठीक है? वहीं बात करते हैं अगर राष्ट्रीय
सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, ये आपकी लखनऊ हो जाएगी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, ये लखनऊ हो जाएगी। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा, ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम से पूछा गया है ये। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा हो जाएगा। आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ का? ये वाराणसी का रहेगा, ठीक है। हैंडलूम वाराणसी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, ठीक है। इसको ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कृषि वानिकी, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, राष्ट्रीय कह सकते हैं कि चीनी अनुसंधान संस्थान था, तो चीनी अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर रहेगा। लेकिन अगर गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वो लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा, गन्ना लखनऊ तथा चीनी कानपुर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, मैंने आपको बताया था, केंद्रीय जो जानवर है, या कह सकते हैं कि जानवर ही था ना, पशु, हाँ। केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, तथा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी इज्जतनगर बरेली। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर रहेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी पहुंच जाएगा। वेजिटेबल यानी सब्जियों से संबंधित जो भी रिसर्च वगैरह रहेगी वो वाराणसी में रहेगी। और हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये भी वाराणसी में रहेगी। हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान, हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान, ये प्रयागराज में रहेगा। इसको आप इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, महाराजा जो हरिश्चंद्र जी थे वो गंगा के किनारे, वो उस पे वो कुछ किया था ना उन्होंने, वो क्या, जो आग वगैरह देते हैं डेड बॉडीज को, तो हरीशचंद्र या हरिश्चंद्र से आप रिलेट कर पाएंगे, तो गंगा जी के किनारे प्रयागराज रहेगा। जैसे अगर आपका ऑप्शन आता है कि कानपुर, लखनऊ या नोएडा तथा प्रयागराज, ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, एक तो गंगा जी के किनारे कानपुर है तथा प्रयागराज है। लेकिन अगर कानपुर की गंगा जी की बात करें तो वो उतनी फेमस नहीं है जितनी कि प्रयागराज जी की गंगा जी फेमस है, ठीक है। तो हरिश्चंद्र से संबंधित प्रयागराज ही हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप रिलेट कर पाए। बात करते हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, यानी इसका पहले नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है, तो वो हो जाएगा, अब वर्तमान में केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान का नाम केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान हो गया है, और ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान या फिर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। वहीं अगर बात करें कोशिका एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान, अर्बुद स्वास्थ्य संस्थान कोशिका एवं निवारण, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा नोएडा में। हालांकि शायद ना पूछा जाए, पर अगर है तो फिर आप ध्यान रखेंगे। कोशिकीय एवं निवारण अर्बुदल अर्बुल अर्बुद शास्त्र संस्थान, ठीक है। आईसीपीओ ये नोएडा में रहेगा। कोशिकीय एवं निवारण, ठीक है। इसको आप इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, जैसे अगर किसी को कहीं भी कोई दिक्कत है तो मतलब उसका जो निवारण है, जैसे कि अगर फाइनेंशियली वगैरह कोई दिक्कत है, वो अगर नोएडा आ जाए तो नोएडा में उसकी जॉब वगैरह लग जाती है, तो उसका निवारण हो जाता है, तो फिर वो किसकी एवं निवारण संस्थान जो भी है वो आपका रहेगा नोएडा में। अब बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये प्रयागराज रहेगा। गोविंद बल्लभ पंत आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, काफी फेमस नाम रहता है उत्तर प्रदेश के इतिहास में, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान और प्रयागराज रहेगा, क्योंकि ये भी पुराने, देखिए इसको आप इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, गोविंद बल्लभ पंत भी बहुत पुराने नेता थे, और उसी संदर्भ में अगर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज भी, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो सबसे पहले प्रयागराज ही उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, है ना। तो इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज, ठीक है। सेंट्रल पल्प एंड रिसर्च पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सहारनपुर हो जाएगा। वही सहारनपुर जो हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा तथा उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा करता है। बात करते हैं अगर भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, तो कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीन भैया भदोई वाले, ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ, कालीन संस्थान से अगर बात आए तो आप मिर्जापुर या जौनपुर मत लगा दीजिएगा। कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो मिर्जापुर तथा जौनपुर, वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उनका वो था वहां पे, मतलब कि मिर्जापुर तथा जौनपुर में। लेकिन कालीन प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो आपकी भदोई में ही रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान,
ये नोएडा पहुंच जाएगी आपकी। बात करते हैं कि सिंपल सी बात है, इसमें तो अगर रॉकेट साइंस कोई लगाना ही नहीं है आपको, जैसे कि उद्यमिता या फिर लघु व्यवसाय करना है किसी को, तो फिर वो नोएडा ही जाएगा, क्योंकि नोएडा काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छी जगह है, ठीक है? तो उद्यमिता से संबंधित है अगर, या फिर लघु व्यवसाय से संबंधित, तो नोएडा, ठीक है? ये देखो रिलेट करने पड़ेंगे या फिर आपको रटने पड़ेंगे। अब अगर आप डायरेक्टली रट तो ऐसे सकते नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे हैं, क्या-क्या रटोगे आप? तो इसको कहीं न कहीं, किसी न किसी पॉइंट से आपको रिलेट करके ही दिमाग में बिठाना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा था। तो इस तरीके से ये आप रिलेट कर पाएँगे। बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये भी नोएडा में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई एग्ज़ाम से पूछा गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स कहाँ पे स्थित है? ये नोएडा में स्थित है। बीबी ग्रीन नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये भी नोएडा में है। इसको भी आप इस तरीके से रिलेट कर पाएँगे, जो लेबर रहेगी, लेबर बेसिकली उत्तर प्रदेश में लेबर कहाँ मिलेगी जो सस्ती रहेगी, या मोस्टली उत्तर प्रदेश के जो लेबर कैटेगरी का बंदा है, या फिर कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति है, वो लेबरी करने कहाँ जाएगा? या तो वो दिल्ली जाएगा, और दिल्ली से ही सटा हुआ है नोएडा, नोएडा में भी बहुत सारे लेबर मिल जाते हैं। या फिर इस तरीके से आप याद कर पाएँगे, जैसे नोएडा है, नोएडा में सेक्टर 62 के पास में ममूरा चौक है, और ममूरा चौक के पास में एक जगह है, वहाँ उस जगह का नाम है लेबर चौक, ठीक है? तो वो लेबर चौक कहाँ है? नोएडा में। तो बीबी ग्रीन नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, ठीक है? था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये भी नोएडा। राष्ट्रीय उद्यमिता संस्थान नोएडा। कालीन भदोही, सेंट्रल पल्प शाहजहाँ सहारनपुर, गोविंद वल्लभ पंत प्रयागराज, कोशिका निवारण नोएडा, कुपोषण बागवानी या फिर केंद्रीय आम अनुसंधान लखनऊ, हरीशचंद्र प्रयागराज, इंस्टीट्यूट वेजिटेबल वाराणसी, ठीक है? दलहन कानपुर, केंद्रीय पक्षी इज्जतनगर, गन्ना लखनऊ, चीनी कानपुर, कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी, कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, हैंडलूम वाराणसी, ठीक है? बकरी अनुसंधान मथुरा, ध्यान रखिएगा। पशु चिकित्सा का जो रहेगा केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, वो बरेली रहेगा, ठीक है? वहीं अगर बात करी जाए बकरी की, सिर्फ और सिर्फ बकरी की, तो वो रहेगा आपका मथुरा में, ठीक है? वहीं अगर आप बात करें विष से संबंधित, तो विष से संबंधित लखनऊ, वनस्पति से संबंधित लखनऊ, औषधि से संबंधित लखनऊ, चीनी से संबंधित कानपुर, टेक्नोलॉजी से संबंधित लखनऊ, और वहीं अगर बात की जाए गन्ना से संबंधित लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ, न्यायिक प्रशिक्षण लखनऊ, अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन लखनऊ, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक लखनऊ, इंडियन ग्रेन स्टोरेज हापुड़, ठीक है? और राष्ट्रीय संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी बात करते अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो आप आंख बंद करके लखनऊ लगा दीजिएगा। 90% केस में वो लखनऊ रहेगा, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उत्तर प्रदेश के जितने भी शोध संस्थान थे उनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी, और इनको अगर एक बार आप क्विक रिवीजन कर लेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। डेली सुबह उठ के एक बार मारिएगा, मतलब ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, सामने नज़र के आने चाहिए, तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बाकी एक बार इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। कल मैंने आपको बताया था कि एक जिला एक उत्पाद से संबंधित उत्तर प्रदेश के जो भी प्रोडक्ट तथा डिस्ट्रिक्ट थे उसके बारे में, ठीक है? तो आगरा का चमड़ा था, कानपुर नगर का चमड़ा था, ठीक है? जौनपुर की कालीन थी, अमरोहा का वाद्य यंत्र या ढोलक थी, झांसी के सॉफ्ट टॉयज थे, अलीगढ़ के ताले थे। मैंने आपको कल सारे बता ही रखे थे, ठीक है? अब बात करते हैं कौसाम्बी, कौसाम्बी का खाद्य प्रसंस्करण था, ठीक है? औरैया का दूध था, कन्नौज का इत्र था, आजमगढ़ की काली मिट्टी के बर्तन थे, कुशीनगर का केला फाइबर था, अंबेडकर नगर का वस्त्र उत्पाद था। इसी के अलावा अगर मैंने बात कही बाराबंकी की, वहाँ का भी वस्त्र उत्पाद था, ठीक। कानपुर देहात का एल्यूमिनियम बर्तन थे, अमेठी का मूंज उत्पाद था। देखिए हाँ, मैं कल आपसे पूछ रहा था, कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं मूंज नहीं जानता हूँ, ये मूंज उत्पाद क्या होता है? आज मैं पता करके आया था, ये मूंज एक्चुअली आपने गाँव में देखा हो कि गाँव में जो माताएँ होती हैं वो बैठने के लिए वो मतलब कि घास एक होती है, गाँव में मिलती है वो, उस घास को मतलब इकट्ठा करके उसके ऊपर कुछ चमकीली पॉलीथीन टाइप की वो लपेट-लपेट के वो बनाती है ना, मतलब बैठने वाला है या फिर कह सकते हैं कि डलिया टाइप की जो बनती है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स वगैरह उस तरीके से बनती हैं, उस घास से बनते हैं, उसको बोलते हैं मूंज उत्पाद, ठीक है?
तो आज मैं ये काफ़ी रिसर्च करके आया कि होता क्या है यार आखिर मूज उत्पाद, मैं कल बता नहीं पाया था। ठीक है, तो अमेठी का मूज उत्पाद हो जाएगा, कानपुर नगर का चमड़ा हो जाएगा, अयोध्या का गुड़ हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कल। कासगंज की जरी जरदोजी, बदायूं की जरी जरदोजी, सहारनपुर नहीं शाहजहांपुर की जरी जरदोजी, उत्तर प्रदेश के जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ की भी मोस्टली जरी जरदोजी रहेगी तथा चिकनकरी रहेगी। ठीक है, बागपत का होम फर्निशिंग रहेगा तथा बागपत के साथ साथ एक और डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया था हापुड़, शायद हापुड़ का भी होम फर्निशिंग रहेगा। ललितपुर की जरी सिल्क रहेगी, वाराणसी की जो बनारसी साड़ी रहेगी वो रहेगी। ठीक है, लखीमपुर खीरी का जनजातीय शिल्प रहेगा, बहराइच का गेहूं डंठल उत्पाद रहेगा, लखनऊ की चिकनकरी हो जाएगी, बगरेली जरी जरदोजी, महाराजगंज का फर्नीचर हो जाएगा। ठीक है, बलिया की बिंदी हो जाएगी, बस्ती की कास्ट कला हो जाएगी, मेरठ की खेल सामग्री, महोबा का गौरा पत्थर, बलरामपुर का खाद्य संस्करण। वहीं अगर बात की जाए गोंडा की, गोंडा का भी खाद्य प्रसंस्करण हो जाएगा, जहाँ पे दाल रहेगी। मिर्जापुर की कालीन भैया रहेंगे, भदोई के भी कालीन रहेंगे, और भदोई में तो कालीन का जो संस्थान है वही है। ठीक है, रिसर्च सेंटर है कालीन का। मैनपुरी का तस्करी कला, मैनपुरी तारकसी कला। ठीक है, बांदा का सजर पत्थर शिल्प, मुरादाबाद धातु शिल्प, बिजनौर की कास्ट कला, मथुरा की सैनिटरी फिटिंग, बाराबंकी वस्त्र उत्पाद, मुजफ्फरनगर का भी गुड़ हो जाएगा, सेरेमिक उत्पाद रहेगा, बुलंदशहर का मऊ का वस्त्र उत्पाद, चंदौली का जरी जरदोजी, पीलीभीत की पीली बांसुरी, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, प्रयागराज का मूंज उत्पाद, देवरिया सजावट का सामान, प्रतापगढ़ का आंवला, मैंने आपको बताया था राजा भैया ने सबके दांत खट्टे कर दिए, इटावा का वस्त्र उद्योग, रायबरेली की काष्ठकला, फर्रुखाबाद की बात करें तो फिर वस्त्र छपाई, एटा की घुंघरू घंटी, रामपुर का पैच वर्क। ठीक है, संत कबीरनगर का ब्रॉसवेयर। ठीक है, बात करते फतेहपुर की बेडशीट तथा आयरन फैब्रिकेशन वर्क, शाहजहांपुर का जरी जरदोजी, फिरोजाबाद कांच के उत्पाद, शामली लौह कला, और गौतम बुद्ध नगर का रेडीमेड गारमेंट, सहारनपुर का लकड़ी पर नक्काशी, और वही बात करें गाजीपुर का जूट वाला हैंगिंग, श्रावस्ती का जनजातीय शिल्प, गाजियाबाद अभियांत्रिकी, संबल का हस्तशिल्प या हार्नबोन, गोंडा का खाद्य प्रसंस्करण, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, गोरखपुर का टेराकोटा, सीतापुर की दरी, हापुड़ की होम फर्निशिंग, सोनभद्र की कालीन, हरदोई का हैंडलूम, सुल्तानपुर की मूंज उत्पाद, हाथरस की हींग, उन्नाव की जरी जरदोजी, हमीरपुर के जूते, वाराणसी की रेशमी साड़ी, और जालौन की हस्तनिर्मित कागज कला। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारा कुछ। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं विष से संबंधित, वनस्पति, औषधि, चीनी, औषधि, गन्ना, ये सारे लखनऊ हो जाएंगे, चीनी कानपुर हो जाएगी, टेक्नोलॉजी लखनऊ हो जाएगी, बीरबल साहनी लखनऊ हो जाएगा, पशु चिकित्सा तथा जो कह सकते हैं कि पक्षी चिकित्सा वो आपका जयनगर बरेली हो जाएगा, बकरी अनुसंधान मथुरा हो जाएगा। ठीक है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज हापुड़ हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक लखनऊ, अनुसंधान अभी कल्प लखनऊ, न्यायिक प्रशिक्षण लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ। ठीक है, और हैंडलूम वाराणसी, कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी, गन्ना लखनऊ। ठीक है, पश्चिम विजयनगर बरेली, भारतीय दलहन कानपुर, इंडियन वेजिटेबल वाराणसी, हरिश्चंद्र प्रयागराज, उपोष्ट बागवानी लखनऊ, केंद्रीय अनुसंधान लखनऊ, और कोशिकीय निवारण नोएडा, गोविंद बल्लभ पंत प्रयागराज, सेंटर फॉर पेपर सहारनपुर, और प्रौद्योगिकी भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी भदोही। ठीक, उद्यमिता नोएडा, नेशनल बायोलॉजिकल नोएडा, बीबी ग्रीन नेशनल लेबर नोएडा। ठीक है, तो इतना हो गया कल के बारे में। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क एवं सिटी के बारे में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कैसा क्या आपको लग रहा है। ठीक है, आपको कुछ और भी चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट करें। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय।